अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा बड़ी और अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ रोज़ाना ताज़ा खबरें, मालूमात, तज्ज़िये, तबसरे, अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे अभी कर लें, ताकि आप अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ रोज़ाना मालूमाती खबरें और मालूमाती अहवाल जान सकें। मुस्तनद खबरें होती हैं जो आपको सिर्फ अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, इमारत इस्लामी कायम है और 20 साल जो अमरीकी जंग थी उसके ख़ात्मे के बाद अफ़गानिस्तान को तालिबान ने खाना जंगी से बचाया, खाना जंगी से रोके रखा और इसके लिए अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन ने, जंगजुओं ने और फ़ौजों ने बड़ा रोल अदा किया है। और अफ़गान तालिबान की जो बेहतरीन हिकमत अमली थी वो भी इस खाना जंगी को रुकवाने का सबब बनी है। नाज़रीन, अमरीका, यूरोप और तालिबान के दुश्मन, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का कोई मुल्क भी तरक्की करे। वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तरह से सुकून आए और अफ़गानिस्तान के लोग खुशहाल हों और अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो पुरअमन हों। अमरीका, यूरोप और इस्लाम दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि ऐसा अफ़गानिस्तान के अंदर हो। चुनांचे नाज़रीन, आपने देखा कि अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को तस्लीम नहीं किया है। तालिबान की हुकूमत को ना तो तस्लीम किया है और ना ही किसी इस्लामी मुल्क को एलानिया तालिबान को तस्लीम करने की इजाज़त दी गई है, जिसका नुकसान अफ़गानिस्तान के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और अफ़गान तालिबान को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो तालिबान का, अफ़गानिस्तान का, अफ़गान कौम का मुहासरा है आलमी तागूती दज्जाली ताकतों की जानिब से, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान को तबाह करने और खाना जंगी की आग भड़काने के लिए दिन रात साजिशें हो रही हैं। नाज़रीन, तालिबान पर हमले करवाने, तालिबान के ख़िलाफ़ खाना जंगी शुरू करवाने और अफ़गानिस्तान के अंदर बम धमाके करवाने के लिए अमरीका, यूरोप, इसराइल और अफ़गानिस्तान और मुसलमानों के दुश्मन रात दिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है, एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। वो ये है कि अफ़गानिस्तान के सूबा ताखार के अंदर, सूबा ताखार ये वो सूबा है जो शुमाल मशरक़ के अंदर वाक़ है और ये एक तरह से मरकज़ी सूबा है और ये ताजिकिस्तान से मुल्हिका सूबा है, जहाँ पर दाइश के दहशत गर्दों ने, खवारिज ने तालिबान पर हमला किया। अफ़गानिस्तान के सूबा ताखार के जो कैपिटल है, जिसे तालकान कहा जाता है, वहाँ पर इन खवारिज ने अटैक्स किए, इन्होंने हमले किए और तालिबान के साथ इनका भरपूर मुकाबला हुआ, जिसके अंदर तालिबान ने 8 खारजी दहशत गर्दों को मार डाला है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट की और ये बताया कि 8 खवारिज के जो बड़े ऑफिशियल थे, अहम ओहदेदार थे, वो तालिबान के ऑपरेशन के अंदर मारे गए हैं। और तालिबान ने दावा किया है कि यूनस उज़्बेकिस्तानी नामी खवारिज का जो मास्टरमाइंड था, सिपा सलार था, कमांडर था, वो भी मारा गया है। नाज़रीन, ये जो तालकान सिटी है, ये जो ताखार सूबा है, इसकी जो सरहदें हैं वो बदख्शां सूबे से, कुंदूज सूबे से, बगलान से और पंजशीर से जुड़ती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मरकज़ है उन दहशत गर्दों का जो दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क से यहाँ आते हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा पड़ोसी मुल्कों से है, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, पड़ोसी मुल्कों के अंदर तालिबान के मुखालिफिन छुपे हुए हैं जो तालिबान की हुकूमत गिराने के लिए दिन रात जोर लगा रहे हैं। ताजिकिस्तान बिलखुसूस सर फहरिस्त है, जहाँ पर तालिबान के मुखालिफिन का गढ़ है और तालिबान के मुखालिफिन वहाँ से यहाँ आकर वो मुखालिफिन जो हैं वो दाइश और खवारिज के ज़रिए से हमले करवाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यूनस उज़्बेकिस्तानी नामी शख्स, इसका ताल्लुक़ उज़्बेकिस्तान से था और ये अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उज़्बेकिस्तान के अंदर जो दाइश और दीगर शिद्दत पसंद लोग हैं, उनके ज़रिए से इमारत इस्लामी को, तालिबान को, अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि दाइश खुरासान के अंदर जितने लोग भर्ती हैं वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से है और तुर्कमानिस्तान से है
और इसी तरह से ईरान से भी तालिबान को बड़े ख़तरात लाहिक हैं। ईरान की सरजमीन भी तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो चुकी है। कहा जाता है कि वहाँ पर हज़ारा कम्यूनिटी को मुखालिफ करके, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके तालिबान के ख़िलाफ़ उन्हें उकसाया जाता है और उन्हें हमलों के लिए दाइश की सफ़ों में शामिल किया जाता है। तो इस वक्त इमारत इस्लामी को ये चैलेंजेस दरपेश हैं। अब ये जो सूबा ताखार के अंदर ये जो ऑपरेशन हुआ है, इससे पहले दावा ये किया गया था मुखालिफिन की जानिब से कि तालिबान के ख़िलाफ़ खाना जंगी ताखार के अंदर शुरू हो चुकी है। और पंजशीर के अंदर तो आप जानते हैं कि रोज़ाना तालिबान ऑपरेशन करते हैं, दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, मुखालिफिन से असलहा पकड़ते हैं और उनके ठिकाने बरामद करते हैं। और अब दीगर सूबों के अंदर भी दाइश और खवारिज ने इस तरह के हमले शुरू कर दिए हैं। अफ़गान तालिबान के ज़िम्मेदारान, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान और ऑफिशल ये कहते हैं कि दाइश और खवारिज ये अफ़गानिस्तान के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है जितना कि हमारे मुखालिफिन बताते हैं, जितना कि अमरीका और यूरोप बताता है। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौजें, हमारे कमांडोज़ और हमारे जो नौजवान हैं वो इन फितनों को कुचलने के लिए काफ़ी हैं और वो इन फितनों को कुचल रहे हैं। पिछले 10-11 महीनों में अफ़गानिस्तान के अंदर दर्जनों अटैक्स हुए हैं, दर्जनों बम धमाके हुए। अभी गुज़श्ता रोज़ भी काबुल के अंदर एक स्कूल के बाहर धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि माजी के अंदर जिस तरह से योमिया सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग मारे जाते थे, आज अफ़गानिस्तान में ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान पुरअमन हो चुका है। अफ़गान फ़ौजें, अफ़गानिस्तान के नौजवान मुजाहिदीन अपनी कुर्बानी देकर वो अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, महफूज बना रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने वाज़े किया है कि हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं और जो हमारे मुल्क के अंदर खाना जंगी की कोशिशें हो रही हैं, हम इनको कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। अमरीका को, यूरोप को और हमारे मुखालिफिन और दुश्मनों को पैगाम है कि आप जितना चाहे ज़ोर लगा लें, हमने 20 साल कुर्बानियाँ देकर दुनिया के 50 मुल्कों को, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है। लिहाजा अब भी हमें अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमत दी है हम उसकी कदर कर रहे हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को अफ़गानिस्तान के अंदर नाफिज कर रहे हैं, शरीयत को नाफिज कर रहे हैं, इस्लामी जो तालीमात हैं उनको आम कर रहे हैं। लिहाजा हमें इस मामले पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये वो चीज़ें हैं, ये वो मसाइल हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के दुश्मन तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने अपने मुल्क के दिफा के लिए 2 लाख के करीब फ़ौज तैयार कर ली है। इसमें तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है, तालिबान की फ़ातह फ़ौज है, तालिबान की उमरी फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है और दीगर फ़ौजी यूनिट्स हैं जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नाम पर रखे गए हैं, बनाए गए हैं। अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर नए पुलिस एहलकार भी भर्ती कर रहे हैं और उनको ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं और अफ़गान तालिबान एक बेहतरीन इंटेलिजेंस फ़ोर्स भी बना रहे हैं और बेहतरीन जो इंटेलिजेंस फ़ोर्स है उनके ज़रिए से दुश्मनों के मंसूबों से आगाही लेकर उनके ख़िलाफ़ काउंटर कर रहे हैं। और दुनिया के साथ तालिबान सफारती महाज पर भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशा हैं। अब तक अफ़गानिस्तान के साथ दुनिया के कई मुल्कों ने तिजारत, सफारत और मुआशी रिलेशन शुरू किए हैं। इसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, इसके बाद कतर है, तुर्की है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, बहरीन है, कुवैत है और इसके अलावा चाइना है, रूस है, यहाँ तक के नाज़रीन किराम तुर्कमानिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है, ईरान है और इसके अलावा नाज़रीन किराम कुछ यूरोपीय ममालिक भी हैं और भारत भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ तिजारती, सफारती, मुआशी ताल्लुकात शुरू करने का ख़्वाहां है। तो पसे पर्दा तालिबान के साथ सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन एलानिया तौर पर अभी तक किसी मुल्क ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया है। तो अफ़गानिस्तान का अमन तालिबान के हाथों में है और तालिबान कहते हैं कि वो महफूज होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया ट्विटर अकाउंट पर कि अफ़गानिस्तान के अंदर पेट्रोल और दीगर मादनियात को निकालने का सिलसिला जारी है। गैस की तलाश भी जारी है, पेट्रोल के कुएँ भी तलाश किए जा रहे हैं और दीगर जो मादिन हैं जिसमें आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के अरबों खरबों डॉलर के मादनियात यहाँ पर मौजूद हैं। तालिबान कहते हैं कि उनकी तलाश जारी है और हर महीने जो हमें मादनियात के ज़रिए से रेवेन्यू मिलता है इससे हम हुकूमती मामला चला रहे हैं, इससे हम लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं।
अफगान तालिबान का विजन है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों के अंदर अफगानिस्तान को इतना ताकतवर बनाया जाएगा कि अफगानिस्तान मुआशी तौर पर खुद कफील हो जाए और किसी से कर्जा मांगने की ज़रूरत ना आए और किसी से भीख मांगने की, सरमायाकारी करने की भी ज़रूरत पेश ना आए। अफगानिस्तान के अंदर इतना ख़जाना है कि इसको निकालकर लोगों पर खर्च किया जाएगा और लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। बहरहाल काम ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सके। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान उर्दू अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अफगानिस्तान से मुताल्लिक मालूमाती खबरें देखने को मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।